हेलो एवरीवन। तो मैं पहुंच चुकी हूँ एमपी के उज्जैन में और नाउ वी आर स्टार्टिंग अ क्विक गेट रेडी विथ मी। देखो क्यों देख ही सकते हो, जैसे कि मेरे बाल जो हैं वो पूरे गीले हो रखे हैं क्योंकि मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। वो ट्रिप का जो कंप्लीट जितना भी कुछ था हमारे, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। देखो ये सारा मैं सिर्फ 2 दिन की ट्रिप के लिए उठा करके लेकर आई हूँ। इतना सब कुछ सामान है जिसमें मेरे इयर रिंग्स, ज्वेलरी से लेकर के मेरी मेकअप किट, इवन स्ट्रेटनर वगैरह सब कुछ है। एंड स्टिल आई एम रिग्रेटिंग कि मैं यार हेयर ड्रायर इतना कैसे भूल सकती हूँ। अब इन गिरे वालों का मैं क्या करूँ, कैसे सुखाऊं? मेरे साथ के सारे दोस्त रेडी हो चुके हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो गीले बाल लेकर के बैठी हूँ। अभी तो मुझे मेकअप करना है, रेडी होना है, ज्वेलरी पहननी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं मॉइस्चर यूज करती हूँ निविया का निविया सॉफ्ट SPF 15। आई थिंक समर्स के लिए बेस्ट है ये। हाँ भाई, मैं ऐसे क्रीम लगाती हूँ। आई कैन डू दैट 1 2 3 4। जो मेरी फेवरेट चीज है वो है ये इनसाइड का प्राइमर। छोटू सा है बट बेस्ट है। आई थिंक मेरी ऑयली स्किन है ना, तो मुझे इससे बेस्ट प्राइमर आज तक कोई सा नहीं लगा। ये इतना मक्खन की तरह ब्लेंड होता है ना स्किन पे। हाँ, इसे हम करेंगे 1 2 3 1 2 3। इसे डॉट डॉट्स में इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये हम ज्यादा यूज नहीं करते, मेरे लिए काफी हो जाता है। मुझे मेरी जो स्किन है वो ऐसे वेलवेट जैसा टेक्सचर देती है इसको लगाने के बाद। तो मैंने यूज किया है मैबलिन। ये सब मैंने नाइका से ऑर्डर किए थे और फाउंडेशन भी मैं मैबलिन का ही यूज करती हूँ, सुपर स्टे फॉर 30 आवर्स। ये कवरेज काफी अच्छा देता है और ज्यादा कुछ यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है इसके बाद में। और जो मेरा कॉम्पैक्ट है वो भी मैबलिन से ही है। यार नाक तो रही गया। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली कंसीलर लगाया और उसके ऊपर मैं एज अ बेस कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। पहनना बहुत मुश्किल है। अब बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। मुझे सिर्फ लिपस्टिक लगानी है और लिपस्टिक का शेड मैं यूज करती हूँ लवर्थ का एप्पल टिनी। ये लवर्थ की मिनी लिपस्टिक है जिसका मैंने पूरा सेट मंगवाया था। इसका एक्चुअली मैंने कोलैब किया था, मेरे पास कोलैब में आई थी। एंड दिस इज सो गुड। इतना क्रीमी टेक्सचर, इतना वेलवेटी टेक्सचर है, बहुत अमेजिंग है। आई थिंक यू मस्ट ट्राई। जो लाइनर है वो मैं यूज करती हूँ लैक्मे का। ओके, तो मैंने लाइनर लगा दिया है। हालांकि जल्दबाजी में हल्का सा थोड़ा सा खराब हो गया, बट अब चलने दो क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अब लिपस्टिक लगा लेते हैं, द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन माय लाइफ। इयररिंग्स, लिपस्टिक, लाइनर सब हो गया। अब बस बिंदी लगाना बाकी, बहुत छोटी सी बिंदी है, इतनी छोटी दिख भी नहीं रही। इसलिए मेरे दोस्त मुझे बुलाने आ गए हैं कि राधिका जल्दी कर लो वरना सारा दिन यहीं पे रहना पड़ जाएगा, आगे भी जाना है। आईब्रोज में मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरी ऑलरेडी थिक है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं थिक करवाती हूँ एक्चुअली। बस अभी मैं थोड़ी देर में आपको पूरा लुक दिखाऊंगी मेरा। दिस इज सच अ प्रिटी सूट जो मैंने सांगने से लिया था, अंगरखा पैटर्न है। इसका प्राइस सुन के तो तुम लोग बोलोगे कि पागल बना दो। वैसे तुम लोग अगर पूछो कि कितना का है मैं तभी बताऊंगी। अभी मैं तुमको मेरा पूरा लुक दिखा देती हूँ। बाल तो मेरा अभी भी गीले हैं, इन्हें शाम को स्ट्रेट कर लूंगी। फिलहाल के लिए ठीक है, चल जाएगा।
बताना कि कितने तक का, अच्छा तुम अंदाजा लगाओ कि कितने का हो सकता है, उसके बाद मैं तुम्हें रेंज बताऊंगी कि कितने का है। और मुझे ये भी बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। इसमें कितनी लग रही हूँ यार। ओके बाय क्यूरीज, अब हम बाहर जा रहे हैं। ये वो होटल है जहाँ पे हम रुके थे, क्योंकि यहाँ की पार्किंग बहुत अच्छी थी। और ये वो रास्ता है जो महाकाल मंदिर की तरफ जाता है, पीछे वाला रास्ता एक्चुअली ये। काफी बड़ा होटल है और ये इसकी एंट्री है यहाँ से। इसके बाद हम लोग ई रिक्शा लेकर यहाँ से सीधा, पहले हम लोग गए मार्केट की तरफ क्योंकि हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी। अपना स्वीट्स में हमने खाना खाया और उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करे मार्केट को। लिया कुछ भी नहीं, बट हाँ ठीक है, अगर आप कुछ लेना चाहते हो, माला वगैरह, कपड़े वगैरह, बैग्स भी हैं तो आप ले सकते हैं। और ये भी एक अच्छा होटल था यहाँ पे खाने पीने के लिए। इसके बाद हम लोग ई रिक्शा से सीधा निकल गए थे जितने भी मंदिर है वो सभी दर्शन करने। उनका आश्रम मतलब यहाँ पे विद्या प्राप्त की थी उन्होंने। और यहाँ से अंदर जाओगे तो यहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके सामने खड़े थे। अभी हम लोग आए हैं संदीप ऋषि आश्रम में, जिसके बारे में अभी भैया बता रहे थे कि यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी है। और उसके अलावा यहाँ पे कृष्ण और बलराम की जो भी उनके आश्रम की जीवनी थी या उनकी जितनी भी लीलाएं थी, उन सभी के बारे में चित्र बने हुए हैं, कलाकारियां हो रखी है, बहुत कुछ है देखने लायक। अभी हम आए हैं कृष्ण बलराम सुदामा का जो उनका आश्रम था, वहां पर संदीप ऋषि का ये आश्रम है। अंदर की तरफ आप वहां पर जो देख रहे हैं, जहाँ पे हम पहले गए थे, वो जो एरिया है वो उनके द्वारा पढ़ी गई और उनके द्वारा जो सीखी गई, उनके ऊपर जो लिखी गई बुक्स है, वहां पे उनका पूरा संकलन है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये गर्भगृह है शिव जी का, कुंडलेश्वर महादेव का है, जहाँ पे हमने तांत्रिक महादेव भी देखे और उसके अलावा कुंडलेश्वर महादेव भी देखे। अब इसके बाद हम जो यहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हो श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं, उनके बारे में हमें अंदर देखने को मिलेगा। संदीप ऋषि का आश्रम है ये, जहाँ पे समष्टि है, गैलरी है 14 डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज की। चलो अंदर चलते हैं। और ये यहाँ पे उन सभी विद्याओं के बारे में लिखा गया है जो जो उन्हें सिखाई गई थी। और साथ ही साथ आगे दीवारों पर इनके सभी के चित्र दिखाए गए हैं। काफी सुंदर सुंदर चित्र है पूरे कृष्ण भगवान की, जो उनके विद्याकालीन जीवनी थी उनका चित्रण किया गया है। उन्होंने जो जिस भी विद्या के बारे में सीखा, ये सभी उसी से रिलेटेड चित्र हैं। गैलरी के बाद में हम लोग आ गए थे पीछे की तरफ, जहाँ ये गोमती कुंड था, और यहीं पे हमने कुछ शिवलिंग भी देखे। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे गए, जहाँ पे हमें कुछ और चित्रकारियां देखने को मिली। ये चित्रकारियां कच्ची दीवारों पर हो रखी थी और इन्हें कांच से कवर भी कर रखा था, शायद इन्हें सेफ रखने के लिए।
और इसमें भी कृष्ण भगवान की जीवनी से रिलेटेड ही सारे पिक्चर्स थे। हम लोग गर्मी के दिनों में यहाँ गए थे, ऑलमोस्ट अप्रैल के टाइम पर, लेकिन फिर भी ये बहुत ठंडा था क्योंकि इसकी जो सीलिंग है वो भी गोबर और मिट्टी से बनी हुई है। चारों तरफ ये बैम्बूज लगे हुए हैं, बड़ा ही अच्छा था ये। और ये दीवारों पर भी कुछ, इन्हें मांडना कहते हैं हमारे राजस्थान में, मांडने बने हुए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहीं पर ये कृष्ण भगवान का मंदिर था, जहाँ के दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए मंगलनाथ भगवान के मंदिर के लिए। वहाँ पे एक भैया मिले जिन्होंने हमें हर चीज एक्सप्लेन करके बताई। जो मंदिर है मंगल का है और पूरे भारत में एक ही, जैसे ब्रह्मांड में 9 ग्रह वास करते ना, राहु केतु शनि मंगल, ऐसे एक ग्रह यहाँ पर विराजमान मंगल है। शिव जी के मस्तक के पति में से मंगल भगवान का जन्म, ये शिव जी के पुत्र है। इनको शिव पुत्र और भूमि पुत्र इसलिए कहते कि अंदर जाओगे तो आपको इनकी एक माता मिलेगी भूपेश्वर, जिनके परिक्रमा लगाने से पूरे भारत की परिक्रमा के समान माना जाता है। अपन हर शिव जी के मंदिर गए तो शिव जी की सवारी देखी नंदी पर, यहाँ पर मिलेगी भेड़ की सवारी। और भेड़ पर सवारी होने का कारण है कि मेष और वृश्चिक राशि से मनुष्य की 12 राशि रहती है, 2 राशि से जीवन में जो बाधा कष्ट को पीड़ाती है ग्रह के द्वारा, जैसे राहु का भारी होना, शनि का भारी होना, मंगल का भारी। ये जो मंदिर है 9 ग्रह का मंदिर है। अगर किसी की कुंडली में मंगल या कुंडली दोष रहता है, इसकी पूजा होती है मंगलवार। और ये जो दान है ऊपर नाम और गोत्र से चढ़ता है, जिसको चढ़ाने से जीवन के 9 ग्रह शांत रहते हैं और 21 कार्य भी मंगल होते हैं। धन भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, मंगल दोष निवारण, समस्त रोग नाश, ऐसे 21 कार्य होते हैं। ऊपर दान चढ़ाया जाता है, नाम होता है। उज्जैन में जो प्रसाद चढ़ता है इसे 3 जगह चढ़ता है। पहला महाकाल है जहाँ पर दूध जल बेलपत्र चढ़ाया जाता है, और सेनापति काल भैरव जहाँ पर मदिरा चढ़ाया जाता है। मदिरा चढ़ाने से घर के आधे काल का उतार, और वहाँ पर मदिरा भी बंद कर दी गई है। ओनली गुलाब अरे क्या 3 जगह प्रसाद चढ़े गए तो उज्जैन यात्रा मंगल है। वैसे तो उज्जैन में मंदिर है कि अपन एक चावल का बोरा लाओ और चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिर तो इन्हीं भैया से हमने ले ली ये प्रसाद की टोकरी। उसके बाद हम लोग अंदर आए, हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में वहां से हम वही मंगलनाथ भगवान का मंदिर था इस तरफ, और राइट हैंड साइड में जहाँ से हम परिक्रमा करके नीचे उतरते हैं इस तरफ, यहाँ एक माता जी का मंदिर था, हाँ यहीं पर। तो उसके बाद हम लोग दर्शन करके और यहाँ से सीधा रवाना हो गए काल भैरव मंदिर के लिए। ये हम पहुंच गए थे फिर काल भैरव मंदिर। यहाँ पे हमने कोशिश तो बहुत करी कि हम भी मदिरा चढ़ाएं, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं था। मदिरा चढ़ाने का टाइमिंग अलग होता है और हम लोग दिन में पहुंचे थे जिस टाइम पर मदिरा नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आगे जाके। और इसके बाद हम लोग सीधा आ गए गढ़कलिका माता मंदिर। ये लोग सब यहाँ पे सिक्के चिपका रहे थे। ये सब, इसमें काफ़ी ऑयल लगा रहता है जिसकी वजह से सिक्का चिपक जाता है। ये जनरली मन्नत मांग कर लोग अपने अपने सिक्के चिपका के जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम निकल गए सीधा अपने रूम पर। उसके बाद में हम सीधा रात को निकले बाहर, जहाँ पे जब हम ये भारत माता मंदिर की तरफ आए, क्योंकि हमें महाकाल के भी दर्शन करने बाकी थे और वो यहीं से होने थे। तो पहले हम गए भारत माता मंदिर, उसके बाद जब आरती का समय होगा तब हम महाकाल मंदिर की तरफ गए। यहाँ पे पूरा नक्शा बना रखा है भारत का, और उसमें ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है 12, उन सभी का यहाँ पे मैप में दिया हुआ भी है, जो बड़ा सुंदर लग रहा था। और यहाँ से हमें दिख रहा था सिटी का एक बहुत ही सुंदर सा हिस्सा। ये ऊपर की तरफ का एरिया है जहाँ से हम बालकनी में से देख रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ से पूरा सा सिटी व्यू आ रहा था, और साथ ही साथ जो महाकाल कॉरिडोर है वो भी दिख रहा था यहाँ से पूरा।
यहाँ पे से दर्शन कर लीजिए आप सबसे पहले महाकाल के, क्योंकि अंदर फिर फ़ोन अलाउड नहीं होगा, तो हमें फ़ोन बाहर जमा करवाना होगा। और यहीं से हमारा कॉरिडोर शुरू हो जाता है, जहाँ पे महादेव की अलग अलग तरह की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनकी जीवनी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड। बहुत सुंदर लगता है महाकाल कॉरिडोर रात के टाइम पे। हालांकि हम लोग रात को विजिट नहीं कर पाए थे, क्योंकि रात के 11 बजे के बाद हमें वहाँ से जाने को कह दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब मंदिर बंद होगा, तो फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। यहीं तक का मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ के बाद हम लोग फ़ोन जमा करवा कर अंदर दर्शन के लिए चले गए थे। ओके बाय।